उसकी सारी बहस लिख दी। अब उसके बाद जो लाजिम जुज होता है किसी भी जजमेंट का, वही होता है कि आप पहले वो बाकी सारे फैक्ट्स वगैरह लिखने के बाद आप पहले कहते हैं कि मुद्दई के वकील की क्या बहस है, फिर आप कहते हैं कि मुल्जिम के वकील की क्या बहस है। वो यहां पे गायब है सारी। तफसीली फैसले में मुल्जिम के वकील की बहस गायब है, कुछ है ही नहीं। और उसमें उन्होंने लिख दिया नन अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड, कोई डिफेंस काउंसिल नहीं आया। तो वो सारी बहस गायब है। ये किसी भी जजमेंट का लाजिम जुज है। मैंने पहले भी कहा ना, ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम नो वन शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। किसी को सुने बगैर उसके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया जा सकता। डिफेंस काउंसिल को सुनना, देखिए डिफेंस काउंसिल जो कि जिरा करता है, क्रॉस एग्जामिन करता है, बहुत सारी चीज़ों को आगे लेकर चलता है, ये उसका राइट है कि एट द टाइम ऑफ द फाइनल आर्ग्यूमेंट ऑफ द केस वो अदालत को पूरा अपना केस फिर समझाता है कि हजूर ये जो मैंने जिरा फलाने PW पे की थी उसमें ये जो सवाल पूछे थे उसका मकसद क्या था। तो अदालत ने इस जजमेंट में वो सारा पोर्शन मिस कर दिया और उसको सामने लाए बगैर, उसको रिकॉर्ड पे लाए, सुने बगैर, उसके बाद उन आर्ग्यूमेंट्स को, उन दलाइल को अपने फैसले में दर्ज किए बगैर ही फैसला सुना दिया। तो ये तो फैसला वैसे ही इस हिसाब से, इसमें ये इतना बड़ा सुकम है, इतना बड़ा सुकम है कि इस एक सुकम की, वैसे तो इसमें बेशुमार बहुत सारे सुकम है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस एक सुकम की बुनियाद पे ये फैसला ऊपर अदालत में जब अपील होगी ये ओवरटर्न हो जाएगा। और ना सिर्फ ये कि ये ओवरटर्न हो जाएगा, मतलब कि सेटिसाइड हो जाएगा, कलअदम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मेरी कानूनी राय में, बल्कि ये कि इस एक पॉइंट की बुनियाद पे इमरान खान साहब को जमानत भी मिल जाएगी। जमानत क्योंकि जब एक दफा ट्रायल कोर्ट फैसला सुना देता है उसके बाद अपील होती है, तो अपील के साथ जो जमानत, जिसको मैं आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूं, वो असल में होता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो सजा मिली है, सेंटेंस जो मिले उसको वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दिया जाए ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील। क्योंकि इस फैसले के अंदर ये बुनियादी सुकम है जो बादियो नजर में प्राइमा फेशाए ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड जजमेंट में आपको नजर आ रहे हैं। और उसमें सस्पेंशन जब ऊपर हाईकोर्ट देख रही होती है ना जी, तो ये देखते हैं कि जजमेंट में कोई फ्लॉ है, कोई ऐसा बुनियादी ग्लेरिंग इलीगैलिटी कोई फ्लॉ है, तो ये तो ग्लेरिंग इलीगैलिटी है। ये बुनियादी इतना बड़ा फ्लॉ है जो कि सामने रिकॉर्ड पे फ्लोट कर रहा है, ऑन द सर्फेस ऑफ द रिकॉर्ड इट इज अवेलेबल, इट इज फ्लोटिंग, कि इस एक की बुनियाद पे ये जजमेंट सस्पेंड हो सकती है। और मुझे लगता है कि जैसी अपील फाइल होगी और इमरान खान के वकला जो हैं वो पेश होंगे और वो इस बात का हवाला देंगे, तो इमरान खान साहब का जो सेंटेंस है वो सस्पेंड हो जाएगा, सज़ा मुअत्तल हो जाएगी और ज़मानत पे वो बाहर आ जाएंगे और अपील का फिर जो फैसला है वो फिर अदालत करती रहेगी। ये मेरी कानूनी राय है, कानून की रोशनी में और उस प्रैक्टिस की रोशनी में जो मैंने होते हुए देखी और जो मैंने खुद भी कर रहा हूँ वकालत में। तो एक तो ये है। दूसरा उसके बाद ये है कि जज साहब का इतना बड़ा इस जजमेंट के अंदर एक और फ्लॉ ये है कि उन्होंने खुद से उन्होंने एज्यूम करना शुरू कर दिया है कि अगर उसकी बहस होती तो क्या होती। मतलब कि ये एज्यूम ही कर रहे हैं ना, जब वो लिख रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान डिफेंस काउंसिल ने ये ऑब्जेक्शन रेस किया था, ये इतराज उठाया था, तो उसका जवाब ये। अच्छा, 342 के बयान में मुल्जिम ने, इमरान खान ने ये चीज कही थी, तो उसका जवाब ये। भाई वो 342 के बयान में जो भी कहा था मुल्जिम ने, या जो ऑब्जेक्शन रेस किया था डिफेंस काउंसिल ने, ख्वाजा हारिस ने, वो ख्वाजा हारिस ही बता सकते थे कि उसकी क्या सिग्निफिकेंस है। ये बुनियादी हक था इमरान खान का कि उनका वकील बताता बहस के जरिए से, और फिर जज साहब उसको दर्ज करते, रिकॉर्ड करते। मतलब कि आप जज हैं, आप खुद से डिफेंस काउंसिल का रोल तो एज्यूम करके वो जिम्मेदारी तो सरंजाम नहीं दे सकते, या खुद से तो नहीं आप उधर से पकड़ के कि जी ये ऑब्जेक्शन रेस किया था क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो उसका जवाब ये है। आप उनको सुने तो सही ना पहले। तो ये एक बहुत बड़ा सुकम है इस जजमेंट के अंदर, और उसको मद्देनजर रखते हुए और बाकी इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। वो जो ट्रांसफर केस की बात हो रही थी, जज साहब के मुतासिब होने के हवाले से जो इमरान खान की वकला की टीम का मौक़िफ़ है,
जज साहब को जो प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा कि जी ये FIA में दरखास्तें दी कि जी मुझे इंसाफ चाहिए इन लोगों से, इन वकीलों से जिन्होंने मेरी फेसबुक मेरे हवाले से फेसबुक पोस्ट का कहा है। तो वो सारी बातें अपनी जगह है। इस एक पॉइंट को सामने रखते हुए इसकी रोशनी में मैं समझता हूँ कि ये फैसला जैसी अपील में जाएगा ओवरटर्न हो जाएगा। बट इन द मीनवाइल इमरान खान साहब जेल में जा चुके हैं, अटक में हैं, और अब इस वक्त उनकी लीगल टीम भरपूर कोशिश कर रही है कि किसी तरह उनकी रिसाई हो सके इमरान खान साहब तक, और ताकि कानूनी तौर पे मामलात को आगे ले जाया जा सके। इस व्लॉग में